यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। यूथ रोजगार दो, न्याय दो, रोजगार दो, न्याय दो। इसमें जो है घर घर जोड़ो यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दो, रोजगार दो, न्याय दो, रोजगार दो, न्याय दो। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। बोलिए। इसमें जो है घर घर जोड़ो में हम ऐप में इसमें सारी डिटेल्स जो है जिसकी हम भरेंगे और साथ ही में इसका फॉर्म है पूरा एक जो संकल्प जो है कांग्रेस पार्टी ने लिए हैं कि वो सत्ता में आने के बाद क्या क्या करेगी वो सब इसमें दिया गया है। ये हम लोगों के पास जाएंगे, पूछेंगे कि आपको इसकी जानकारी है या नहीं है, तो उनको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद क्या क्या चीजें जो है करने वाली है। तो इसी को लेके ये पूरा फॉर्म है जो भरा जाएगा। पहले तो मैं आप सभी प्रेस के साथियों का आज की इस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आपने कीमती समय निकाल कर आज हमारी कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। कुरुक्षेत्र में मेरे साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हमारे प्रदेश में सचिव और पूर्व में हल्का थानेसर से उपाध्यक्ष रहे भाई सूर्य प्रताप जी, हमारे कुरुक्षेत्र के जिले के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई राजन बोडला जी, महासचिव मेरे साथी योगेश जी और यमुनानगर जिला के महासचिव भाई सचिन जी और कुरुक्षेत्र से भाई सचिन और एक हमारे और साथी आज हमारे साथ जुड़े हैं आशु जी। देखिए, 2 दिन पहले भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा हमारे जो राष्ट्रीय मुख्यालय है वहाँ एक कैंपेन का लॉन्च किया गया, रोजगार दो न्याय दो। उसी कैंपेन के तहत आज पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में इस कैंपेन का लॉन्च किया जा रहा है। उसी संदर्भ में आज कुरुक्षेत्र में हम इस कैंपेन को आपके माध्यम से लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, आप सब जानते ही हैं कि बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने से पहले युवाओं को प्रेरित किया था कि हम 2-2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे। तो उस हिसाब से आज 10 साल हो चुके हैं, 20 करोड़ रोजगार मिल जाना चाहिए था। अगर मैं एक डेटा के हिसाब से बताऊं तो अगर 140 करोड़ हिंदुस्तानी है तो लगभग 20 से 25 करोड़ परिवार बनते होंगे। तो 20 करोड़ रोजगार का मतलब आप समझते हैं कि प्रत्येक परिवार में एक रोजगार होना चाहिए था। आपके सामने ही है, हरियाणा जो 10 साल कांग्रेस की सरकार थी नंबर 1 हुआ करता था रोजगार में। आज वही हरियाणा सबसे आखिरी पायदान पे है रोजगार के मामले में। आपके सामने ही है, अगर प्रत्येक परिवार में रोजगार होता तो क्या जरूरत थी जो यहाँ का लाखों बच्चा बाहर जा रहा है। आप कुरुक्षेत्र में बैठे हैं, कुरुक्षेत्र से यमुनानगर की तरफ चलें, कुरुक्षेत्र से कैथल की तरफ चलें, अम्बाला की तरफ चलें, करनाल की तरफ चलें, हजारों की संख्या में इमिग्रेशन सेंटर है और कोई भी ऐसा इमिग्रेशन सेंटर नहीं है जो खाली हो। बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं, चाहे वो लीगली जा रहे हों, चाहे वो डोंकी के सहारे जा रहे हों, बच्चा बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है? रोजगार की तलाश में तो जा रहा है। अगर यही रोजगार देश प्रदेश की सरकार हमें यहाँ मुहैया करा दे तो क्या जरूरत है हमको बाहर जाने की? क्यों माँ बाप जो है अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे? हमारे माँ बाप ने जी तोड़ मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, प्रॉपर्टी बनाई, पैसा जोड़ा, अब उसी प्रॉपर्टी को बेच कर बच्चे बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? रास्ता नहीं है कोई। यहाँ रोजगार मिले तो क्या जरूरत है बाहर जाने की? ये अभियान क्या है? इस अभियान के तहत क्या करेंगे यूथ कांग्रेस? क्या इस अभियान के तहत यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे हमारे अकेडमीज हो, सेंटर्स हो, प्रत्येक युवा तक पहुंचने का काम करेगी, उनको जागरूक करेगी। चाहे वो बाइक रैली के माध्यम से करे, चाहे मशाल यात्रा के माध्यम से करे, चाहे वो किसी जुलूस के माध्यम से करे, युवाओं को और इस कैंपेन को जन जन तक पहुंचाने का काम जो है युवा कांग्रेस करेगी। देखिए, आपको पता है कि अग्निवीर योजना भी ये लोग लेकर आए,
हमारे हरियाणा के बहुत से साथी जो है सुबह 4 बजे उठकर कई सालों से दौड़ लगाते हैं, प्रैक्टिस करते थे कि चलो किसी कंपनी में नहीं सही तो ट्राई करते थे कि हम आर्मी में चले जाएं। पर उसको भी इन्होंने देखिए अग्निवीर ला के सारे सपने जो हैं युवाओं के खत्म कर दिए। अब एक बच्चा 18 साल का जाएगा और 22 साल में वो 4 साल बाद रिटायर हो जाएगा, तो वो कहाँ का रहेगा? ना तो वो ग्रेजुएशन कर पाया और ना ही वो नौकरी कर पाया। तो बाहर जब वो वापस आएगा तो क्या होगा उसके पास? मुझे समझ नहीं आती कि वो यहाँ पर आके करेगा क्या जब 22 साल की उम्र रिटायर होके। किस तरह की फौज जो है ये भारतीय जनता पार्टी युवाओं की खड़ी करना चाहती है, अपनी तो समझ से बाहर है। देखिए योजना जो है एक कंट्री टू कंट्री जो है मैटर करती है। ये योजना इसराइल से लाए, इसराइल का ज्योग्राफिकल एरिया और सब चीजें अलग हैं, यहाँ का अलग है। तो आप दूसरी कंट्री के अगर कोई वहाँ पे कोई चल रहा है चीज, कोई रूल चल रहा है या कोई पॉलिसी चल रही है, तो उसको सेम आप इंडिया में नहीं ला सकते। हर एक का ज्योग्राफिकल एरिया अलग होता है, पॉपुलेशन अलग होती है। ये चीजें सब सोच समझ के फिर किसी पॉलिसी को लागू किया जाता है। पर ये तो है कि कुछ भी अपना मनगढ़ंत बस लोगों को बहलाने का काम करा हुआ है, इधर उधर दिमाग चलाने का काम कर रहे हैं। जो सही मायने में आपने वायदा किया था कि हम रोजगार देंगे युवाओं को, आप उसकी बात करें, उस पर आए। तो ये इस चीज में पूरी तरह से विफल हैं। इसीलिए हमने जो है कैंपेन का लॉन्च किया है। और युवा कांग्रेस पहले भी हमने बहुत से मशाल यात्राएं और अग्निवीर के खिलाफ भी करी थी, बेरोजगारी के खिलाफ भी बहुत से प्रदर्शन करे। और अब फिर से हम इस कैंपेन को जो है लॉन्च किया है जिसका नाम है रोजगार दो न्याय दो। प्रत्येक जिले में युवा कांग्रेस के साथी जो है बाइक रैली, जुलूस और चाहे ये मशाल यात्रा, इसके थ्रू जो है जन जन तक और युवाओं तक पहुंचने का काम करेगी। हम आप जानते ही हैं कि बेरोजगारी में इस टाइम हरियाणा जो है नंबर 1 पर है। तो इस बात को अपने जन जन तक पहुंचाना है, सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। आपने यूथ कांग्रेस की तरफ से कुरुक्षेत्र लोकसभा से टिकट की मांग की है, क्या कहेंगे? हाँ देखिए, मैंने यहाँ से आवेदन पत्र जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा मांगे गए थे कि जो जो लोग इच्छा रखते हैं चुनाव लड़ने की वो अपना आवेदन दें, जिसकी आखिरी तारीख 7 फरवरी थी। मैंने भी जो है अपना आवेदन जो है इस लोकसभा के लिए दिया है। साथ ही अरे अपना भारतीय युवा कांग्रेस ने भी आवेदन मांगे थे कि जो जो लोग इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के, तो वहाँ भारतीय युवा कांग्रेस में भी मैं परसों जो है अपना जो आवेदन दे के आया हूँ। इस सीट पर मैं लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहता ये हूँ। बड़ी मुहिम आपकी रोजगार दो न्याय दो, संगठन है नहीं तो कैसे पार उतरेगी ये नहीं है? देखिए युवा कांग्रेस का संगठन तो प्रदेश से लेके ब्लॉक तक बना हुआ है। नहीं, युवा के अध्यक्ष युवा के अध्यक्ष हमारे दिव्यांशु बुद्धि राजा जी हैं, नहीं, जिले के जिले के हमारे राजन जी हैं। हमारे यहाँ 4 हलके हैं, चारों हलके में क्या कहते हैं हल्का अध्यक्ष हैं। ये बड़ी कांग्रेस में भी जिला अध्यक्ष नहीं है अब तक। देखिए बड़ी कांग्रेस में भी आप देख रहे होंगे कि अब बूथ कमेटियों का काम चल रहा है। लगभग 15 तारीख तो जो है कई हलकों की तो बूथ कमेटियां बन भी चुकी हैं। इसमें प्रत्येक बूथ पे एक इंचार्ज और आगे 10 सदस्य बनाने का काम किया गया है। तो 15 तक के हमारे 90 के 90 हलकों में बूथ कमेटियां बन जाएंगी। और यही जो बूथ कमेटियों के लोग हैं ये जन जन तक हमारी नीतियों को पहुंचाने का काम करेंगे। उस कैंपेन का नाम है घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। सर एक बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव के लिए चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, कुमारी शैलजा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, हाँ जी। इन्होंने क्यों नहीं आवेदन किया? ये क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्योंकि आज दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि कांग्रेस को पता लग जाएगा कितने पानी में है। ये जो बड़े नेता है ये खुद लोकसभा चुनाव लड़ के देख लें, इनको पता लग जाएगा कितने पानी में। देखिए रोहतक से तो दीपेंद्र हुड्डा जी किसने कहा आपको कि चुनाव नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, आज तक भी लड़ते आए अब भी लड़ेंगे। रही बात मैडम शैलजा जी की, 2000 अभी 1 साल राज्यसभा का पड़ा है, लगता है कि कांग्रेस रिस्क लेना चाहेगी इतना बड़ा? नहीं बिल्कुल बिल्कुल लड़ेंगे वो चुनाव। अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा सांसद बनेंगे तो वो लोकसभा जाएंगे, राज्यसभा को वो वोट देंगे। रणदीप सुरजेवाला भी पिछले काफी समय से कुरुक्षेत्र में तैयारी में थे, लगातार बैठ के भी की है। और अब की रणदीप बात सामने नहीं सुरजेवाला आया का लोकसभा देखिए जी, चुनाव मैं में। लोकसभा चुनाव को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। पर रही बात शैलजा जी की, तो अम्बाला सिरसा 2 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से एक सीट पर वो चुनाव और लड़ेंगे। शैलजा जी मना कर चुकी हैं कि मैं विधानसभा ही लड़ूंगी। हर देखिए मंच में न्याय, चाहे संदेश यात्रा में भी उन्होंने हर मंच पे ये कहा कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगी। वो देखो फिर अब यही बात हो सकती है कि मुझे उनका क्या पर्सनल वजह है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है दोनों ग्रुप के, चाहे एसआर के हो चाहे हुड्डा ग्रुप हो, किसी ने अभी तक एक बार भी नहीं कहा कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे।
यही वजह है देखिए- कि कल जो 311 आवेदन भी आए उनमें इन बड़े नेता का किसी का नाम नहीं है। वो मैं बात समझ सकता हूँ। देखिए, ये एक सबका एक व्यक्तिगत वो है, क्या कहते हैं, चॉइस, कि वो कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं, कौन सा नहीं चुनाव लड़ना कि चाहते हैं। मोदी का खौफ तो बाकी नहीं है आप कि मोदी नहीं, की बड़ी लहर देखिए आ गई। अगर ऐसा कुछ खौफ होता तो हम युवा साथी क्यों आते हैं सामने आवेदन लेकर। कहीं ना कहीं जो है ये भी लगा सकते हैं कि आप के सबका अपना एक पर्सनल चॉइस है कि वो लोकसभा में जाना चाहते हैं, विधानसभा जाना चाहते हैं। लड़ तो वो पार्टी के लिए ही रहे हैं, और उनके जगह भी अगर कोई कैंडिडेट आएगा तो वो उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होंगे। लड़ेगी तो पार्टी ही चुनाव। एक नवीन जिंदल जी बीजेपी में जाने की खबर आ रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरे को नहीं ऐसा लगता कि ये सही है या फिर ये सिर्फ हॉक्स ही चल रहे हैं। बाकी जो चीज़ होगा वो कुछ दिन में के लिए हो ही जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ही ये सब सामने आ रहा है। कहीं पे नेशनल मीडिया या कहीं जो जेन्युइन और जो हमारे माध्यम हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, वहाँ तो कहीं भी सुनने में नहीं आया कि ऐसा कुछ होगा। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का अपने कार्यालय पर पहुंचने पर स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ मेरे साथी भाई विशाल सैनी जी जो प्रदेश में महासचिव हैं, और हमारे कुरुक्षेत्र जिले के कप्तान जिला अध्यक्ष भाई राजन बोडला जी, हमारे युवा साथी भाई सचिन जी, मैं इन सभी का भी धन्यवाद करता हूं यहाँ पहुंचने पर। जो ये रोजगार दो न्याय दो है कार्यक्रम, इसके बारे में कुरुक्षेत्र में किस प्रकार से प्रचार किया जाएगा? देखिए, जैसे कि अभी से मेरे से पूर्व मेरे साथी ने बताया, रोजगार दो न्याय दो एक युवा कांग्रेस की मुहिम है जो कि हमारे राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली से कल लॉन्च की गई थी, और आज हम 9 फरवरी को सभी जिले के अंदर और हर विधानसभा के अंदर रोजगार दो न्याय दो एक मुहिम जो है आज लॉन्च करने जा रहे हैं। और आप जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि आज जो हमारे देश के हालात हैं, हमारे प्रदेश के हालात हैं, आज हर एक व्यक्ति को न्याय की ज़रूरत है, और ये जो न्याय है ये दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। आज आप बेरोजगारी देख लो, जब भाजपा सरकार शासन के अंदर आई थी तो इन्होंने बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां जो है युवाओं को मिलेगी, लेकिन आज ये उस मुद्दे पर बात ही नहीं करते हैं। आज धर्म के ऊपर भटका देते हैं लोगों को। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है युवाओं को रोजगार की है, और अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले रात को 2 बजे इन्होंने कैसे रिजल्ट निकाला, और आज भी जो युवा हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं पंचकुला के अंदर। तो आज इस सरकार से हर एक वर्ग जो है परेशान है, चाहे वो किसान लगा लो, सरकारी मुलाजिम लगा लो या स्टूडेंट्स लगा लो, हर बंदा इनकी उससे तंग है। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा भी स्टार्ट करी है, ताकि जो और हम इसका जो रोजगार दो न्याय दो का जो संदेश है जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। अपने आज हमारे कुरुक्षेत्र जिले के अंदर हमने ये स्टार्ट किया है, और हम इसका जो मैसेज है वो बाइक रैली या फिर मिसाल जुलूस द्वारा जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। मीडिया साथियों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज इस मुहिम को हमने यहाँ पे कुरुक्षेत्र में जो लॉन्च किया है, रोजगार दो न्याय दो, यह मुहिम हम प्रत्येक गांव तक VIC ऐप के तहत सभी साथियों को जोड़ने का काम करेंगे, और वहां से हम सभी युवाओं को नौकरी से संबंधित समस्याओं के बारे में उजागर करेंगे कि इस सरकार में किस तरह से भ्रष्टाचार सरकार दावा करती है बिना खर्ची पर्ची के हम रोजगार दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रोजगार दो न्याय दो। तभी तो SSC के दफ्तर से करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं सब। आज हम सभी युवा साथी एक मांग करते हैं कि जो सरकार ने अग्निपथ योजना लागू की थी, उससे पहले पूरे देश में लगभग 1.5 लाख के आसपास युवाओं ने अपनी फौज की भर्ती पूर्ण कर ली थी, बस उनकी ज्वाइनिंग होनी बाकी थी। वो अग्निपथ योजना आने के बाद वो भर्ती वहीं रुक गई है। उन 1.5 लाख बच्चों का भविष्य आज अंधकार में है, और आज वो बच्चे दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं।